हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं फिर से एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आ गई हूँ। तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारे 40 डेज़ 40 मिनट्स मेडिटेशन के परसों पूरे हो चुके हैं। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ा सा ब्रेक लिया था एक दिन का। तो आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, क्योंकि हम वननेस में हैं। ठीक है, हमें वननेस में ही रहना है गाइस, डुअलिटी में बिल्कुल नहीं रहना है। तो जैसे मैं जागरूक हो रही हूँ तो आप सबको भी जागरूक होना होगा, है ना। एक लाइट को लाना है हम सब ने धरती पर। जब हम लाइट लाएंगे, हमें एक लाइट वर्कर की तरह जीना है। अब आने वाला समय ऐसा ही है। तो आज मैं आपको चक्रा की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। उसके बाद कल से हम चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में आ, देखा जाए तो 114 चक्रा होते हैं, 114। तो वो 114 चक्रा, मेन चक्रा जो होते हैं, मेजर चक्रा जिसको बोल सकते हैं, वो होते हैं 7। ठीक है, 7 चक्रा होते हैं। वो 7 चक्रा, देखिए हमारा ये भौतिक शरीर है, एक फिजिकल बॉडी है। फिजिक्स पढ़ा है आपने, सब कुछ पढ़ा है, तो इसमें सब हमारा भौतिक शरीर में हम सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं हम। लेकिन अपने 7 चक्रा को नहीं देख पाते, क्योंकि वो होता मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में हम कुछ नहीं देख सकते। तो वो चक्र ऐसे होते हैं जब हम पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं गाइस, तो हमें वो चक्र भी दिखने लग जाते हैं। ठीक है, हमारा अपना जो ऑरा है वो भी पूरी तरह से हमें दिखता है, कौन से कलर का है, कितना बड़ा है, सब कुछ हम देख पाते हैं। गाइस, एक छोटी सी बात मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे लोगों को लगता है कि कुंडलनी जागरण जिसको बोलते हैं आप सब, यस कुंडलनी जागरण होता है। बिल्कुल गलत चीज़ों में ना पड़ के वो ऐसी चीज़ें ना करवाए जिससे आपको इफ़ेक्ट हो कि आपका दिल और दिमाग बिल्कुल पागल हो जाए। ठीक है, कई बार ऐसे बाबाज बने हैं कि हम आपका करते हैं, हम आपका करते हैं, वो गलत वे में जा रहे होते हैं आप। तो पहले क्या करना है, आपको पूरी तरह से एक मेडिटेशन करनी होती है, जो मैंने बनाई है वो ही कर लीजिए। फिर अपना 1 घंटे का ध्यान कर सकते हैं आप। अपने आप से जुड़ना होगा, अपने आप की क्लिनजिंग करनी होगी मेडिटेशन द्वारा। ठीक है, जब आप अपने आप को, फिर आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप जजमेंट हो, कॉम्प्लेन्स या इंटरफेरेंस में थोड़ी सी इन चीज़ों से दूर होने लग जाते हो अपने आप। मतलब हर जगह आपको खुशी, अनकंडीशनल लव मिलने लगता है, हर जगह फील करते हो, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सबके साथ। तो गाइज, ये करना है माय डियर मास्टर्स। हम सब एक मास्टर हैं, पहले तो हम सब एक क्रिएटर हैं, हम सब गॉड हैं। तो गॉड ने हमें चुना है, तो हमें ये बताया गया था हम सब भी गॉड हैं। हम अपनी चीज़ों को खुद कर सकते हैं। ठीक कैसे? अपने चक्र को बैलेंस करते हुए। ओके, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 चक्र के बारे में। तो 7 चक्र जो सबसे फर्स्ट चक्र जो हमारी स्पाइन के साथ, आपका एनएस और रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, जिसका स्टार्टिंग भाग, जब हम आसन में बैठते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं, जो छूता है वो पीछे से, वो भाग आपका फर्स्ट यानी रूट चक्र होता है। रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र। वो मूलाधार चक्र हमारा बॉडी का बेस होता है माय डियर मास्टर्स। अगर हमारा फाउंडेशन बेस ही अच्छा नहीं होगा, आप कहते हैं ना, जब बिल्डिंग बनती है तो उसका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी बिल्डिंग खड़ी होगी ना, नहीं तो बिल्डिंग तो ढह जाएगी, है ना। तो बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका रूट चक्र आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो रूट चक्र के साथ जो भी कनेक्शन होता है अपने लेग्स का, अपनी टांगों का, पैरों का, एंकल्स का, जॉइंट का, नीज का, एंड उसके साथ जुड़े हुए और भी ऑर्गन्स का। ठीक है, आपको प्रॉब्लम होती होगी, उसको डिस्क प्रॉब्लम होती है, रूट चक्र से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको होती हैं। उसका कलर होता है रेड कलर का। ठीक है, रूट चक्र रेड कलर का होता है, वो गोल होता है। और जब उसको आप ऑब्जर्व करेंगे मेडिटेशन में, तो आप धीरे धीरे अपने आप को हील होता हुआ पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सबको हील होना है ना, डॉक्टरों के पास बिल्कुल नहीं जाना है।
मेडिटेशन करनी है और पूरी तरह से स्वस्थ आप खुद हो सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। आप खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हो। जब आप इन चीज़ों से जुड़ेंगे आप खुद को बहुत अच्छा पाएंगे। एक बार ट्रस्ट करने की बात है कि यस हमें करना है, हम 24 घंटे में ये चीज़ें हम अपने लिए निकाल सकते हैं। एक बार नहीं, आप 2 बार भी करिए। रूट चक्रा पे हम आए, मूलाधार चक्रा वो बेस है हमारा, फाउंडेशन है हमारी। तो उसके ऊपर नाभि के कहते हैं मूल का आधार, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, ये एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा है इसमें, प्राण शक्ति ऊर्जा इसमें आती है। वो अलाइन होती है हमारे चक्रों के द्वारा। अलाइन जब होती है नीचे तक, पूरे पैरों तक, पैरों के नीचे भी हमारा चक्र है गाइस, हम सबको नहीं पता था, जब पता चला तो हमें फील होता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ हम पाँव रखते हैं वहाँ नीचे ज़मीन के साथ एक चक्र और है हमारा, धरती माँ के साथ जुड़ा हुआ। तो तभी तो कहते ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मूलाधार चक्र ग्राउंड से जुड़ा हुआ है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट चक्र आता है स्वादिष्ठान चक्र। तो सोलर प्लेक्सस वो चक्र, स्वादिष्ठान चक्र जो होता है आपकी नाभि के 4 इंच नीचे होता है। उसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। नाभि के 4 उंगल नीचे आपको जब कभी वाइब्रेशन होती है, नाभि के नीचे हमारी जैनेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है। हमारा प्लेजर लेते हैं हम हर चीज़ का, किसी भी चीज़ में आप ये देखिए कि वो जुड़ा होता है। अच्छा, मूलाधार चक्र के बारे में फिर से एक बार बताना चाहूँगी। मूलाधार चक्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो मूलाधार स्टार्टिंग में होता है, वो मैं से जुड़े हुए होते हैं। क्या मैं ये, मैं वो, मैं हूँ, मैं मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी कुछ नहीं। जो मैं में रहते हैं ना, उनका ओवर होता है माय डियर मास्टर्स। उन गुस्सा कूट के भरा होता है और बहुत अपने आप को मैं, क्योंकि जो मैं बोलूँ वो ही ठीक, बाकी कोई ना बोले उनके आगे, ऐसा होता है मूलाधार चक्र। तो उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, अनबैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस में बनाना पड़ेगा। अब दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, जिसके बारे में बात कर रही थी। स्वादिष्ठान चक्र की ये बात कर रही हूँ। स्वादिष्ठान चक्र सेक्स से जुड़ा होता है हमारा। लेडीज़ जैसे फीमेल एनर्जी, उनके यूट्रस में प्रॉब्लम, कभी ऐसी चीज़ों में जनेंद्रियों के साथ जुड़ा होता है बेसिकली वो आपका चक्र, जिसको प्रॉब्लम बहुत होती है। ओवर एक्टिव भी होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। कई बार भौतिक में फंसे हुए लोग, इन चीज़ों में फंसे हुए लोग होते, उनका वो अनबैलेंस होता है माय डियर मास्टर्स। और प्रॉब्लम उनको वहीं से होती है, स्वादिष्ठान की, जहाँ आपका यूट्रस कैंसर, ये सी चीज़ें जो लोगों को हो जाती हैं, तो उसको भी बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका मंत्र है वाम। थर्ड चक्र हमारा होता है मणिपुर चक्र, जो नाभि के 2 उंगल ऊपर होता है, अपने नेवल के 2 उंगल ऊपर होता है, नाभि के बिल्कुल पास में। यानी वो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, हमारा लीवर, हमारा एवरीथिंग जो भी ऑर्गन्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसके साथ वो मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसके साथ क्रिएटिविटी का होता है। आपको मनी बनानी है, आपको कोई काम करना है, वो करना है, ये मतलब कि चीज़ों में पड़े होते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और क्रिएटिविटी करते रहते हैं आप हर चीज़ में। ओवर एक्टिव जब होता है तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब होगा, क्योंकि विचार इतने चल रहे होते हैं, वो हमारा पेट के चक्रों के द्वारा ही गड़बड़ करते हैं सारा, ठीक है। और जो हमारा स्वादिष्ठान यानी सेकंड चक्र, फिर से मैं बताने वाली हूँ। फर्स्ट चक्र मूलाधार, सेकंड चक्र स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान जो होता है वो कहता है ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मतलब कि क्योंकि मैं जैनेंद्रियों के साथ मेरा 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 सब कुछ में रहता है, ठीक है। इसमें ओवर हो जाता है, अनबैलेंस होता है। आगे मणिपुर क्रिएटिविटी का, आपको मनी भी चाहिए, आपको काम भी करना, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। जब वो अनबैलेंस होता है तो आपको प्रॉब्लम देता है। डाइजेस्ट सिस्टम आपका ख़राब रहेगा, लीवर में प्रॉब्लम रहेगी, जो भी उसके साथ ऑर्गन्स हैं वो सारे गड़बड़ होते हैं। और उसके बाद ये होता है मणिपुर चक्र येलो कलर का, ठीक है, राम उसका मंत्र होता है। नेक्स्ट चक्र आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हमारी बिल्कुल सेंटर में अलाइन होते हैं, सारे सीधे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स चक्र।
तो ये सेंटर में होता है। हार्ट हमारा लेफ्ट में होता है, वो चक्रा हमारा सेंटर में होता है। तो हार्ट क्या है? दिल। दिल क्या है? हृदय। हृदय क्या है? जिसमें अनकंडीशनल लव है ना। जब वो अनबैलेंस होता है, ब्लॉकेज होते हैं हार्ट में, आपको हार्ट अटैक आने की पोजीशन, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है जब वो अनबैलेंस और इमोशनली तौर पे आप बहुत ज़्यादा जल्दी से इमोशन में बह जाते हो, जल्दी से प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, किसी का दुख देख के बर्दाश्त नहीं होता, इतने इमोशन में होते हैं तो आपके हार्ट पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वो हार्ट चक्रा ग्रीन कलर का होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको भी हमें खोलना होगा। जब हम उसे ब्लॉकेज है खोलेंगे नहीं तो हम दूसरों से प्यार कैसे कर पाएंगे, दूसरों की खुशी देख के हम खुश कैसे हो पाएंगे, है ना। तो उसको भी बैलेंस में करना, उसका मंत्र है यम, ग्रीन कलर। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विशुद्धि चक्र, जो यहाँ पर होता है। ये आपके होल देखते हो गले पे, विशुद्धि चक्र यहाँ होता है। तो ये उस चीज़ों की कमी दर्शाता है जिनमें, जैसे आपने कहीं कॉन्फिडेंस बनाना है अपना, आप बोलना चाहते हो, आप बोल नहीं पाते हो, आप अंदर ही सहम जाते हो। मैं कैसे, एक डर, एक फियर रहता है कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा या बोल दूंगी, या वो सत्य को दर्शाता है कि झूठ बहुत बोलते हैं लोग इस चक्र को जब ये अनबैलेंस होता है। झूठ सच की इसमें फंसे रहते हैं। थायराइड प्रॉब्लम, खांसी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार हमारे कार्मिक चीज़ें भी जुड़ी होती हैं इनसे, जो हमारा हटता नहीं। मेरे को भी प्रॉब्लम होती है कभी कभी बीच में, अभी बहुत कम हो गई है। और आप वो स्पीच देना चाहते हो वो नहीं दे पाते, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम रहता है ना। तो इसको बिल्कुल ओपन करने के लिए आपको इस चक्र को ओपन करना पड़ेगा, बैलेंस में लाना पड़ेगा, अनबैलेंस को ख़त्म करना पड़ेगा। इसका कलर होता है स्काई ब्लू, यानी हल्का नीला कलर। ठीक है। तो इसका हम मंत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट चक्र आ जाते हैं हम अपने थर्ड आई पे, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। लेडीज़ बिंदी लगाती हैं। आईब्रोज के बीच में होता है हमारा तीसरा नेत्र, जो हमारे शिव भोलेनाथ के पास भी है। तो उन्होंने तो हम सबको भी दिया है, हम भूल चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अब याद आएगी जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपको धीरे धीरे हर चीज़ में आपको फीलिंग होने लगेगी कि यस, ये भी चीज़ें हैं और हम भूल चुके थे, क्योंकि हमें भुला दिया गया था। अब पता चल रहा है, सब कुछ आपको पता चलेगा धीरे धीरे। पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल ठीक कीजिए, बैलेंस में लाइए, आपके रोग से निरोग हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो थर्ड आई पे काम करना है। आपकी इंट्यूशन पावर, थर्ड आई का अनबैलेंस जब चक्रा रहता है तो आपका थर्ड आई खुलता नहीं। क्यों नहीं खुलता? इंट्यूशन पावर, आप मानसिक स्थिति से रोगी रहते हो, बहुत विचार नेगेटिव सोचते रहते हो, इधर की उधर लगाते हो, इधर उधर चलते रहते हो, कुछ बातों की समझ नहीं होती, वही लगाए रहते हो। एक पागलपन सा सवार हो जाता है जब अनबैलेंस होता है। तो जब ये बैलेंस में आता है तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है गाइस, तो आप जो पढ़ोगे वो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, हमारे यूथ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन इज़ मस्ट माय डियर फ्रेंड्स, वेरी मच मस्ट। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैंने कुछ नहीं पाया था, थोड़ा सा फिर भी नो, मैंने बहुत कुछ, बहुत टाइम तक मैं भी ऐसे अपने आप को घसीट रही थी, लेकिन करना कुछ था पर मिल नहीं रहा था रास्ता। एक पाथ होता है, वो नहीं मिल रहा था गाइस। तो आज आके मुझे पाथ मिला, वो समझ आई, क्योंकि हमारा सबका अपना अपना सोल प्लान होता है, हमारे सबके अपने अपने कर्मा होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद सहस्त्रार चक्र हमारा यहाँ होता है माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मरंध्र पे। अब ब्रह्मरंध्र क्या, जब बच्चा छोटा होता है आप देखते हैं उसका तालू होता है यहाँ पर, यानी ये नर्म होती, बहुत जगह ये नर्म होती है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये ब्रह्मरंध्र, यहीं से तो हमारी लाइट जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब ये हम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस होती है, कि जैसे यस शावर जैसा यहाँ पर महसूस होता है। जब हम कर रहे होते हैं तो शावर आ रहा है, यस गाइस। तो यही हमें फील होता है, हमने पा लिया है। 2 सालों से मैं मेडिटेशन के साथ जुड़ी हूँ, तब से मैं यही बिल्कुल चीज़ें पा रही हूँ। हम लोग इसमें पूरी तरह से हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन,
अपनी कार्मिक हीलिंग को भी ख़त्म करना है। जब जो हमारे कार्मिक हमारे साथ चल रहे थे, हमारा कहते हैं हम एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन पे जा रहे होते हैं, और वो डायमेंशन रूट चक्र से स्टार्ट होती है हमारे। पिछले कार्मिक जो हम लेके आते हैं, कई दोष होते हैं, लोगों को पता चल रहे हैं अपने दोष, ये ध्यान द्वारा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चक्र के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताने आई थी आज। तो ये चक्र मेडिटेशन कल मैं करवा रही हूँ शुरू, 21 दिन की होगी। तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, जो जुड़ना चाहते हो मेरे को थम्स अप दीजिएगा ज़रूर, कि मैं अभी ये मेडिटेशन अपलोड किया करूँगी एवरीडे। लाइव तो नहीं अभी आऊँगी, लाइव हम करेंगे बाद में, क्योंकि सबके पास अपने अपने टाइम होते हैं। इस टाइम को आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। रात को सोने से पहले मेडिटेशन कर लीजिए, तो आप सुकून की नींद लेंगे, ठीक है। और पूरी तरह से एक ट्रस्ट भाव के साथ अपने आप पर विश्वास करते, अपने आप से प्यार करते हुए अपने आप से जुड़ना है माय डियर फ्रेंड्स। आप सोचोगे कि यस मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ये सब चीज़ें करती, शायद मेरे कार्मिक मेरे साथ जुड़े हों, तो मुझे ये करना चाहिए, तो आपको करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। जब आपको आप अपनी अच्छी अच्छी अफर्मेशन देंगे गाइस, तो देखिएगा ज़िंदगी आपकी कैसे आगे बढ़ जाएगी। और ये ज़िंदगी का सफ़र आप इतने अच्छे से चलोगे, मतलब मैं बोल नहीं सकती कि आई एम स्पीचलेस इसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है यस आप करके तो देखिए एक बार मेरे कहने पे चलिए। जब आप चलोगे तब बहुत कुछ पाने वाले हो, ठीक है। ऐसे ही खुश रहना है, स्वस्थ रहना है और मस्त मलंग रहना है माय डियर फ्रेंड्स। जो हो रहा है होने दीजिए, एक्सेप्टेंस में रहना है हम, क्योंकि हमारे चैलेंज हम खुद लेके आते हैं। जब हमने जन्म लेते हैं हम खुद डिसाइड करके आते हैं कि ये हमारे चैलेंज है, ये हमारे कर्मा रहेगा, क्योंकि आत्मा एक शुद्ध आत्मा होती है। यहाँ आके सब भूल जाते हैं, यहाँ सब बदल जाता है। तो शुद्ध आत्मा जब ऊपर से आती तो ये भी करना है, मेरा ये पूरा करना है, मैंने पिछले जन्मों में ये किया था, ये गलत काम किया था, इसको मैंने सहज तरीके से सही करना है। तो आप वक्त आ गया है उसको सही करने का, अपने सारे कर्मा को यहीं पर डिलीट रिलीज अग्नि में जला देने का, पूरी तरह से प्रकाश में बदल देंगे हम सब मिलके। धरती माँ से जुड़िएगा, पौधों पेड़ पौधों से प्यार कीजिएगा, ग्राउंडिंग में रहिएगा, ठीक है। और एक दूसरे से प्यार करना न छोड़े, एक तत्व में रहें। एक तत्व में रहेंगे और तो वननेस में रहना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से अपने आप को हील कर पाएंगे आप खुद, ठीक है। डॉक्टर की दवाइयाँ, इंजेक्शन, ऑपरेशन नो, हम खुद ठीक हो सकते हैं, हम स्वयं के डॉक्टर खुद हैं हमारे फ्रेंड। तो मैं कल मिलती हूँ आपसे फिर। सो थैंक यू सो वेरी मच। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, आगे भी स्प्रेड कीजिए, तब जितने लोग देखेंगे उतने लोग ठीक होंगे ना। कईयों को लोगों के पास फाइनेंशियली कमी, बहुत सारी कमियां होती, अगर हम ऐसे ही ठीक हो जाए तो क्या बात है ना। पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्ट कीजिएगा, ऐसे ही खुश रहिए, स्माइल रखिए और स्वस्थ रहिए माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।